अल्लाहु 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 अल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर भी और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद भी नमाजियों से महरूम हो गई। अभी जुम्मा में मुख्तस चंद लोग मस्जिद में कानून के मुताबिक हुकूमत की पाबंदी की वजह से आए और आप बैठे हुए हैं। मैंने इंतज़ामिया को वाज़े तौर पे कहा कि हम किसी को नमाज से नहीं रोकेंगे, हम किसी को मस्जिद में जुमा के लिए जो आया है उसको वापस नहीं भेजेंगे। आपके इंतज़ामिया के लोग उनको मना करें, उनको रोकें। कानून आप नाफिज करने वाले हैं, हम गुनाहगार नहीं होंगे। कानून अपनी खुद जो है अमल दारी कराए। आज हर इंसान मौत से डरा हुआ है। कोरोना वायरस क्या है? मौत से खौफ है, मौत से डरना है। हमें मौत से इतना डर क्यों है? कभी हमें गौर करना चाहिए। आज जितना मीडिया ये खबरें बयान कर रहा है, इतने मर गए, मरने तो हैं, ये तो मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं लोग। जिंदा रहना होता तो दो जहां के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहते। मरना सब ने है। हज़रत शाह याकूब रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दी बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उनको सीना में दर्द थोड़ा सा हुआ, और आपको पता है जब सीने में दर्द महसूस होता है तो हार्ट अटैक का शाइबा होता है। तो शाह याकूब रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन, चूँकि बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े लोग अकीदतमंद थे, डॉक्टर साहब ने फ़ौरन उनको लिया और उनकी ईसीजी की। ईसीजी ठीक आई तो कहने लगे हज़रत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, हार्ट अटैक नहीं है, मौत का कोई ख़तरा नहीं है। तो शाह याकूब रहमतुल्लाह अलैह एकदम रोने लगे, आंसू निकलने शुरू हो गए। फरमाने लगे, डॉक्टर साहब मौत से कौन डरता है? अल मौत जस्र यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत तो अल्लाह से मुलाकात का, महबूब से मुलाकात का एक पुल है। एक शहर से दूसरे शहर तक एक पुल मिलाता है। बंदे को अपने महबूब रब से मौत मिलाती है। मौत तो हमें महबूब है। सैयदना बिलाल इंतकाल के वक़्त वाह वाह बखिन बखिन का, ये वाह वाह का वक़्त है। किस बात पे खुश हैं कि इधर रूह निकलेगी वहां रसूलुल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। आज डरने वाले सोचें कि अगर मौत आई भी तो हमारी मुलाकात किससे होगी जाकर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया, इमाम अबू हनीफा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये अजीम शख्सियात। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमारे पास तैयारी नहीं है। दो जहां के सरदार मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अय्युन नासी अफजल, या अल्लाह के रसूल अफजल इंसान कौन है, बेहतरीन इंसान कौन है? आपने फरमाया, मन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बेहतरीन हो। आज हमारी अमल नहीं है। हम मौत का सुन के डर जाते हैं, खबरें सुन के डर जाते हैं। फलां इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, स्पेन में इतने मर गए, इटली में इतने मर गए, इंग्लैंड में इतने मर गए, ईरान में इतने मर गए, चाइना में इतने मरे, पाकिस्तान में इतने मर रहे हैं।
खौफ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया ये अल्लाह से मुलाकात का पुल है। हाँ, हमें अल्लाह से एक दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन ताला उम्रुहु व हसन अमलु। ऐ अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर दे, मेरे आमाल बेहतरीन कर दे। ये हमें दुआ करनी चाहिए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस उम्मत के मुफ्ती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा हलाल हराम का जानने वाला मुआज़ है। 40 साल भी उम्र नहीं थी, ताउन आमूस की बीमारी में इंतकाल हुआ, बिस्तरे मरग पे थे, ताउन हो चुका था। रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैं तो ज्यादा जिंदा रहना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज्यादा जिंदा रहूं, लंबी उम्र पाऊं। चूंकि रसूलुल्लाह ने हजरत अनस को दुआ दी थी लंबी उम्र की, 100 साल की उम्र से ज्यादा आपने उम्र पाई है। तो मुआज़ इब्न जबल की कब्र पे हम उर्दन गए, कब्र से आज भी खुशबू आ रही थी। कारी नीफ जलंधरी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, मुफ्ती हसन साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब जद्दा वाले, सारे उलमा ने जब कब्र के करीब नाक किया तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है उनकी कब्र से। 40 साल भी उम्र नहीं थी पूरी। रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैं तो लंबा ज़्यादा उम्र जिंदा रहना चाहता था, इसलिए नहीं कि महल बनाऊं, ज़मीनें बनाऊं, जायदादें बनाऊं। रोते हुए कहने लगे, इसलिए कि गर्मी के रोज़े रखूं, ठंडी रातों में उठ के तहज्जुद पढ़ूं, उलमा के पास जाके दीन सीखूं, आखिरत को मज़ीद मुस्तहकम करूं। लेकिन अल्लाह ने छोटी उम्र में ही ले लिया। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए। कोरोना डरने की चीज़ नहीं है। मौत की जिसकी तैयारी है वो तो तैयारी में बैठा हुआ है, आ जाए। लेकिन जिन लोगों की तैयारी है वो मुस्तहकम है, जिनकी तैयारी नहीं वो डरे हुए हैं। ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, ना आखिरत में कुछ भेजा, ना दुनिया हासिल हुई, ना दुनिया मिली ना रब मिला। इसलिए हमें डरना चाहिए अपनी बदअमलियों पे, अपने गुनाहों पे, और तैयारी करनी चाहिए मौत की। तो ये इंसान न मौत से डरेगा, न कोरोना से डरेगा, न कुफर से डरेगा, किसी चीज़ से नहीं डरेगा। चूँकि डरने की चीज़ अल्लाह की नाफरमानी है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी है, दीन की नाफरमानी है। अल्लाह हमें ज़िंदगी रसूलुल्लाह की मर्ज़ी की अता फरमाए, मौत भी ईमान की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह।